बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह, और मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल। जी हाँ जनाब, आज का दिन जो है वो बुध हो गया है, और वीक का जो स्टार्ट होता है, जब सिर्फ शुरू होती है तो लगता है कि चलो यार सुस्ती कायली वाला दिन होगा, लेकिन दिन जब गुजरते जाते हैं तो एक अजीब सा लगता है कि यार कितनी जल्दी हमारी लाइफ जो है वो दौड़ रही है। और सब आज मैं रास्ते में आते हुए यही सोच रही थी, आज शेफ नौरीन भी मेरे साथ आई थी, तो हम लोग यही डिस्कशन कर रहे थे कि जिंदगी कितनी तेजी से भाग रही है। मतलब सब लोग जो है वो किसी ना किसी दौड़ में लग गए हैं, लेकिन सबको ये नहीं पता कि हमें खाली हाथ जाना है। किसी को कमाने की धुन है, किसी को मशहूर होने की धुन है, किसी को अलग अलग मसाइल है ना। मतलब हर किसी को बस ये है कि जल्दी 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 जल्दी। तो यार ये जल्दी जो है ये अपने अंदर थोड़ी सी कम करें, थोड़ा सा ठहराव पैदा करें, और ये याद रखें कि ये दुनिया तो सिर्फ फानी है, आखिरत की ही हमारी असल कहानी है। तो ये चीज़ जो है हमेशा अपने दिमागों में रखा करें। और आज एक बहुत अहम बात मैं सोच रही थी आप लोगों से बात करूं, मेंटल हेल्थ के हवाले से बात करूं। मैं अभी आजकल एक शूट पे हूं, मेरे साथ एक कोलीग थे हमारे को स्टार, उन्होंने मुझसे कहा कि अपने शो में ज़रूर इसका जिक्र करना कहकशा। तो मेरे दिमाग में एक तरफ से ना वो बत्ती जल जाती है, वो हुआ। तो मैंने सोचा कि हाँ यार मैं बात करूंगी मेंटल हेल्थ के बारे में। आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि ये एक ऐसा इशू है, हम लोग अपनी बॉडी की अपनी वैसे हेल्थ की बहुत ज्यादा फिक्र करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं फिक्र होती कि जो हमारी मेंटल हेल्थ है, हमारे दिमाग की जो सेहत है, वो हमारे लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जिस्म पे लगे हुए घाव खत्म हो जाते हैं, सब ठीक हो जाता है, कहीं ना कहीं आप भूल भी जाते हैं, लेकिन जब आपका दिमाग ही ठीक ना हो, दिमाग में कोई मसाइल हो, मेंटल हेल्थ में आपकी कोई चीज लग रही हो बार बार जाके, तो वो आपको ठीक नहीं होता। बचपन से अपने बच्चों को ये बात दिखाएं, खासतौर पर लड़कियों हो या लड़के हो, कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। आजकल बच्चे भी, हमारे जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको भी ये मसाइल दरकार होते हैं कि वो मोलेस्ट हो जाते हैं। और ये चीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा आप मोहतात रहें। आपके अपने भी हो सकते हैं, पराये भी हो सकते हैं, घर में काम करने वाली या वाला भी हो सकता है। तो ये चीज़ें अपने बच्चों के दिमाग में डालें और उनको ये दिखाएं, उनको कॉन्फिडेंस का एहसास दिलाएं कि अल्लाह ना करे अगर उनको कोई ऐसा कुछ करता भी है तो वो आपको आके कॉन्फिडेंटली बता सकें कि जी मम्मा या पापा मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है और उन अंकल ने या फला अंकल ने ऐसा कुछ किया है। क्योंकि अगर आप अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, उनको डरते रहेंगे, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है, अक्सर माँ बाप अपने बच्चों को फ्रीडम बहुत देते हैं, लेकिन जहाँ ऐसी कोई बात होती है तो वो चुप करा देते हैं, चुप हो जाओ, तुम्हारी कोई गलती होगी, तुम्हारा ये होगा। उनको ऐसा ना किया करें, इससे बच्चों की मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है कि जो भी कुछ हुआ है वो तुम्हारी वजह से हुआ है। नहीं भाई, ये होना था, इट हैपेंस, इट्स ओके, लाइफ को आगे करने दे, चलते रहे। लेकिन क्योंकि आपके बच्चे जो है ना वो मासूम होते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता, और खासतौर पे हमारी बच्चियां जो है जब बड़ी हो रही होती हैं, वैन वाले होते हैं, बॉस आगे पीछे हमारे साथ लोग होते हैं, तो बच्चियों को भी इस चीज़ से ज़रा अवेयरनेस अपनी रखा करें, अवेयर रखा करें कि बेटा इट्स ओके, अगर ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले आपको हमें बताना है। चाहे वो स्कूल में हो, कोई गुड टच करे, बैड टच करे, ये सारी चीज़ें बच्चों को बतानी चाहिए। अपने जो रिश्तेदार होते हैं उनका भी बताना चाहिए कि बेटा सिर्फ मम्मी और पापा ही जो है वो आपको ऐसे बात कर सकते हैं, ऐसे हाथ लगा सकते हैं, इसके अलावा कोई और आपको ऐसे हाथ नहीं लगा सकता, बैड टच नहीं कर सकता। खास तौर पर ये सारी जो अहम बातें हैं ना, ये अपने बच्चों को बचपन से अगर आप सिखाना शुरू करेंगे तो बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और वो अपनी जिंदगी आसानी से गुजार सकेंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे जो हैं वो हमारा सरमाया, हमारा मुस्तकबिल है, और इनके अलावा तो भाई हमारे पास और कोई चारा नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चे ही जो है वो हमारे जो है सारा जो है क्या कहते हैं उसको, एक खजाना होते हैं। तो अपने बच्चों को समेट के रखें, मोहब्बत के साथ रखें, प्यार के साथ रखें, उन्हें प्यार दें। और कभी भी ये ना करें, आजकल के बच्चे क्योंकि बहुत मुंहफट होते हैं, हमारे दौर पर तो हमारी अम्मा बोलती थी ना, मैंने तुम्हारे लिए ये कर दिया, देखो ये हो गया वो हो गया। आजकल के बच्चे साफ साफ बोल देते हैं कि मम्मा ऐसा कुछ भी नहीं है, आप तो मोबाइल हाथ में दे देती हैं, उसके बाद आपको तो पता नहीं होता, आप अपने कामों में लग जाती हैं, हम अपने कामों में लग जाते हैं। बच्चों को अपने थोड़ा टाइम दें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, देखें। और कितनी भी आप डिप्रेशन में हो, कितने आप फ्रस्ट्रेटेड हो, अपने बच्चों को प्यार से हग कर लिया करें। बच्चों के अंदर बहुत एनर्जी होती है, जब आप उनको पॉजिटिव एनर्जी को आप जब हग करते हैं ना, तो आप यकीन करें वो सारी एनर्जी आपके पास आ जाती है। बच्चों से बैठ के बातें किया करें, डेली रूटीन पूछा करें कि आज क्या हुआ, ये हुआ वो हुआ, और सारी बातों पे ना मतलब इन्वेस्टिगेशन ना किया करें, बातों बातों में बात किया करें। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है बच्चों से जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, बच्चे चिढ़ जाते हैं कि यार ये तो बस फिर घुमा फिरा के जासूसी करेंगी हमारी अम्मा या हमारे अब्बा। तो उनसे जो ना फ्रैंकली, और अपने रिश्तों में, हर रिश्ते में, चाहे आप मियाँ बीवी का रिश्ता हो, बहन भाई का रिश्ता हो, माँ बेटी का रिश्ता हो, बाप बेटे का रिश्ता हो, हर रिश्ते में जो है ना वो फ्रेंडशिप को जरूर अपने लेके आए, दोस्ती बनाए। मुझे अच्छी तरीके से याद है जब मैं छोटी थी तो मेरे अब्बा ने
मुझसे एक बात की थी, बेटा जिंदगी भर तुम्हें सब कुछ आजादी, तुम्हें हर आजादी दी, मुझे हर आजादी मैसर थी, लेकिन उन्होंने मुझे बताया था बस ऐसा कभी कोई काम ना करना जिससे हमारी इज्जत में फर्क हो। तो आप यकीन करें कि मैं बचपन से लेके हर बात अपने अब्बा से शेयर करती थी कि ये हुआ, वो हुआ, फला हुआ, और इतनी ज्यादा फ्रेंकनेस थी हम लोगों में। हमारा ये रिश्ता जो था, मेरी अम्मी से भी मैं क्लोज हूँ, लेकिन अब्बा से जो मैं क्लोज थी ना, वो बात ही अलग थी। जो नाज़रीन, ये पूरा इंट्रो आज मैंने अपनी कहानी में आप लोगों को सुना दिया, लेकिन मुझे उम्मीद है कहीं ना कहीं जो आप लोगों को कोई ना कोई बात समझ में आई होगी, तो आप लोग देखिएगा। और ये शो की तरफ आगे बढ़ते हैं। जब शो की तरफ आगे बढ़ते हैं तो आपको पता है मैं क्या बताती हूँ। आज हमारे साथ शेफ नौरीन होंगी, उनसे जानेंगे ड्रिंक्स के हवाले से। आप लोगों की बड़ी फरमाइशें थी, आया भाई ने भी फरमाइश की थी कि समर ड्रिंक्स बनाना सिखाएं, तो आज भी ड्रिंक्स बनने जा रही हैं। कितनी तरह की है, शायद 2-3 तरह की हो सकती है, क्योंकि आपको पता है शेफ नौरीन एक तरह तो ड्रिंक बनाती नहीं है, 2 तरह की ड्रिंक होगी। ये हिंट मैं आपको दे देती हूँ, लेकिन आपने जो है वो बताना नहीं है शेफ नौरीन को। ये पक्का वाला कर ले मुझसे, क्योंकि वो भी मेरी दोस्त है। अगर वो ऐसा करती है ना तो फिर मुझे जरा बुरा लगता है। तो शेफ नौरीन हमारे साथ होंगी। बुध को आपको पता है हाजी दीन मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं, क्योंकि आज बुध है। आप उनसे भी पूछ सकते हैं उनके मसाइल, आपको अगर कोई प्रॉब्लम है उसके बारे में बात कर सकते हैं। आप हमेशा सोचते होंगे कि कहकशा सुबह सुबह जो है कप में पानी पीती है, चाय पीती है या कॉफी पीती है। पहले तो आप लोग सोचें और खुद बताएं कि मैं क्या पीती हूँ। अगर आप लोग देख रहे हैं 6 महीने से हमारा शो, तो आपको अंदाजा होगा कि इसमें क्या हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ इसमें गर्म पानी होता है, क्योंकि सुबह सुबह जो है ना मैं वेट कम करने के लिए भी पीती हूँ। और ये होता है कि मेरा गला नहीं खुलता जब तक मैं आप लोगों से आके, मुझे होता है मैं साजिद भाई से आते ही कहती हूँ साजिद भाई प्लीज गर्म पानी दे दें। अगर मैं गर्म पानी नहीं पीऊंगी आवाज नहीं खुलती ना, और एनर्जी नहीं आती। अगर दबी हुई आवाज में मैं आऊँ हेलो अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप लोग सब, तो आप लोग बोलेंगे कहकशा व्हाट्स रॉन्ग विद यू, क्या हो गया तुम्हें आज। तो मैं सिर्फ ये गर्म पानी इस वजह से पीती हूँ कि ताकि मेरा वेट भी सही रहे, और जो मेरे गले में जो होती है ना खड़खड़ाहट, थड़थड़ाहट, कपकपाहट, वो ठीक हो जाए। जरा एक सिप ले लेती हूँ, काफी बोल चुकी हूँ। हाँ, तो हाँ, मजा आया आप लोगों से बात करके, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को उम्मीद है मुझे भी आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगता है, आपको भी पता लगता है कि कैसी हमारी बॉन्डिंग हो गई है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आज अपने इंट्रो में ही शेफ नौरीन को अपने साथ बुला लेती हूँ, क्यों, जो कि किचन में चुपचाप खड़े होके मना कर रही है कि मैं नहीं आऊंगी। अरे दावत देते हैं शेफ नौरीन को। अस्सलाम वालेकुम। अच्छी लग रही हूँ बहुत, थैंक यू सो मच। ये कलर और कुर्ती बहुत स्मार्ट लग रही है। थैंक यू सो मच शेफ नौरीन। जब आप ऐसे बोल देती है ना तो मेरी एनर्जी और कॉन्फिडेंस लेवल ना, प्लस आपके इयररिंग्स तो सुभान अल्लाह, ज्वेलरी की तो आप बात ही लग रहे हैं। सब आपसे पूछती हूँ, बताइए मेकअप रूम में कि शेफ नौरीन कौन सी अच्छी लग रही है, ये अच्छी लग रही है, क्योंकि मेरे पास खजाना है ज्वेलरी। बिल्कुल, ज्वेलरी का खजाना। अगर आपको खरीदनी हो प्लीज इनसे राब्ता कीजिए, राब्ता करें, लेकिन ये कि मैं गिफ्ट भी कर सकती हूँ। हाँ, आपने मुझे तो बहुत गिफ्ट किए। जी जी बिल्कुल, माशाल्लाह माशाल्लाह। यार मुझे अच्छा लगता है, मुझे ये लगता है कि आप गिफ्ट जो है ना अपने दोस्तों को, अपने प्यारों को अगर आप देते हैं तो इससे आपकी बॉन्डिंग जो है और आपका जो रिलेशन है वो बहुत अच्छा हो जाता है। Exactly. बिल्कुल, तो गिफ्ट देते रहा करें। चाहे गिफ्ट्स की वैसे कोई अहमियत मतलब बहुत ज्यादा होती है, वैल्यू पैसे की ना फिक्र किया करें कि वो सस्ता है वो महंगा है। आप यकीन करें गिफ्ट होता है, चाहे वो 50 रुपए का हो चाहे वो 100 रुपए का हो, उसकी अपनी कदर है। क्यों, प्रेशियस होता है गिफ्ट। बिल्कुल। और शेफ नौरीन जो है ना, वो उनको नहीं पता था कि मैं उनको इंट्रो में बुला लूंगी, तो अचानक से वो नहीं होता था हक्का बक्का कि ये क्या किया, क्या कशा तुमने, मैं मना कर रही थी नहीं बुलाओ, लेकिन तुमने मुझे बुला लिया। शेफ नौरीन देखे ऐसा तो होता है। हाँ सही, ऐसे कामों में ऐसा तो बिल्कुल, और लाइव शोज में तो ऐसा होता ही है। और हमारा जो एक शेफ नौरीन का ग्लास भी कुछ दिनों पहले टूट गया था, तो उसका भी मुझे बहुत सदमा है दिल से। जब वो टूटा तो मुझे भी बहुत सदमा जब वो, लेकिन दुआ करें वो मुझे सेट दोबारा मिल जाए तो फिर मैं दोबारा ले लूंगी। एक भाई मर गया 6 भाइयों में से। जी देखे ना, पूरी फैमिली थी 6 ग्लासेस की, और उसमें से एक टूट गया तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, ऐसा तो होता है। लेकिन जब वो टूटा ना, तो वो नहीं होता, मेरे दिमाग में चल रहा था ओह माय गॉड ये क्या हो गया, अब शेफ नौरीन को हम क्या जवाब देंगे कि शेफ ये आपका ग्लास टूट गया। और हमारे पूरे सेट पे खौफ व हरास था कि ओह कौन बताएगा शेफ को, तो उन्होंने सबने मेरे ऊपर जिम्मेदारी दी कि आप बता दीजिएगा शेफ। तो मैंने कहा चलो इट्स ओके मैं बता दूंगी, क्योंकि देखिए शेफ नौरीन जो है ना वो अपने ग्लास, मतलब जैसे हमारी अम्मा होती है ना, क्रॉकरी से बहुत मोहब्बत होती है शदीद वाली, तो शेफ नौरीन को भी अपनी क्रॉकरी से मोहब्बत है। और आज भी वही क्रॉकरी है हमारे पास, वही वाली ग्लास है ना, लेकिन आज बहुत एहतियात से जो है वो मैंने इस्तेमाल करना है। उस दिन भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथ से नहीं टूटा। हाँ बिल्कुल।
मेरे हाथ से निकला, मुझे यही डर था कि यार अल्लाह ना करे मेरे हाथ से टूट गया, क्योंकि हमारे सेट पे जो ना पता नहीं क्या कोई चीज आई हुई है, नजर बद हमें लगी हुई है। अल्लाह हाँ, पाक हम सबको वाकई रोज महफूज कुछ ना रखे। कुछ टूट रहा है। कुछ ना कुछ रोज टूट रहा चले है। अच्छा है, टूट गया, भला टल गई। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि कोई चीज टूट जाए तो ये अच्छा शगुन होता है, ऐसे कहते हैं। हाँ, ऐसे वो हिंदुओं में बोलते हैं शगुन होता है, लेकिन अच्छा ये थोड़ा क्या कहते हैं उर्दू में जो भी अच्छा अच्छा होता है, अच्छे अच्छा आसार होता है। होते हैं हाँ, कोई चीज टूट exactly। जाना। हाँ तो यही हम बोल सकते हैं, हम तो बचपन से यही सुनते आ रहे थे। वैसे शादियों की अगर मैं बात करूं तो शादियों में अक्सर हम लोग हिंदू रसूमात का कभी कभी जो है वो कर लेते हैं हमारी फैमिली में। हिंदू रस्मात ही करते हैं वो जो पान रख के उसके ऊपर हल्दी लगाते हैं, वो और क्या कहते हैं वो दूध में अंगूठी को ढूंढ रहे होते हैं, वो यूं करके जी, दूल्हा जी। जिसको मिल गई उसकी। मुझे बहुत पसंद था वो। हाँ। मेरी शादी हुई तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा ऐसा कुछ करेंगे ना। हाँ। तो फिर हमने किया भी था और मैं ही जीती थी, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो आप तो जीते ही। आई एम अ प्रो मैन, तो मैं जीत गई थी। आप बताइए आपकी रस्म हुई थी? हाँ, मेरी रस्म हुई थी लेकिन नहीं जीती थी। वाओ, आई एम प्राउड ऑफ यू माय फ्रेंड। आई एम प्राउड। बिल्कुल बिल्कुल नाजरीन, इसी के साथ साथ ब्रेक का टाइम आ गया है और आज मैं और शेफ नौरीन इंशाल्लाह ऐसी ड्रिंक्स आप लोगों को बनाना सिखाएंगे जिससे आप हशाश बशाश हो जाएंगे। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह हमारे साथ मुस्कुराते हुए। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। और हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है, कौन मौजूद है? पाकिस्तान की एक बहुत ही अजीम हस्ती, इतनी खूबसूरत कि लोग पूछते हैं कि क्या बात है, आप क्या टर्किश हैं? आपको उर्दू आती है या नहीं आती? 6 महीने से मैं ये बातें सुनती आ रही हूँ और मैं जानना चाहती हूँ उनसे कि भाई क्या इस बात में कोई सदाकत है? क्या सच में आप टर्किश हैं? क्या आप टर्की में रहती थी पहले? लोग इस तरह से, और लोग कौन होते हैं? हमारे गेस्ट होते हैं जो आके सवाल करते हैं। तो बढ़ते हैं क्वीन ऑफ द किचन की जानिब, शेफ नौरीन। जी शेफ नौरीन, ये बताइए जो ये आपके ऊपर जो है इतने खूबसूरत इल्जामात लगते हैं कि आप टर्किश हैं और आप मुसलमान हैं या नहीं हैं, आपको उर्दू आती है या नहीं है, इन बातों में कितनी सदाकत है? इन बातों में ये कि देखें 6 महीने से लोग सब प्रोग्राम देख रहे हैं। बिल्कुल। उर्दू में बहुत अच्छी बोलती हूँ, फ्लुएंटली बोलती हूँ, तो मैं टर्किश कहाँ से हुई? बिल्कुल। आना जाना बहुत रहता है, घूमना फिरना बहुत रहता है, बाहर का आना जाना एक हो जाता है, लेकिन ये कि मैं पाकिस्तानी हूँ कंप्लीट, जिसे कहते हैं ना प्योर पाकिस्तानी, प्योर मुस्लिम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ठीक है, आना जाना बहुत होता है, टर्की भी जा रहे हैं, लंदन भी जा रहे हैं, हर जगह आना जाना। मेरे हस्बैंड बाहर होते हैं असल में लंदन में, तो मेरा आना जाना लगा रहता है, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी उधर। तो बाकी मैं टर्किश वर्किश, जो थोड़ा लुक आता होगा तो आता होगा क्या क्वेश्चन, लेकिन आई एम नॉट, आई एम प्योर पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, ये आज आप लोगों को पता चल गया। हमारे जो आने वाले गेस्ट हैं वो तो पता नहीं ये सवाल पूछेंगे ही और हम बार बार इसको डिनाई करेंगे कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन शेफ नौरीन, आपसे मैं जानना चाहती हूँ समर ड्रिंक्स के हवाले से कि बच्चों को इतनी ज्यादा गर्मी लग रही है, तो ऐसे ड्रिंक्स हमें बताएं बनाना। वैसे तो आप दिखाएंगे भी बना के कुछ देर बाद, लेकिन जो होते हैं ना जैसे तुकमलंगा का बहुत इस्तेमाल करते हैं ज्यादा, तो उसकी कोई ड्रिंक्स अच्छी सी बता के बताएं। भाई देखिए, तुकमलंगा तो वैसे ही बहुत हेल्दी होते हैं, चिया सीड्स जिसको हम बोलते हैं। दूध के साथ, जैसे दूध है उसमें आप तुकमलंगा को आपने रात को भिगो दिया, 1 गिलास दूध में या आधा गिलास दूध में भिगो के रख दिया। कुछ तो पानी में भिगोते हैं कहकशां, लेकिन मैं प्रेफर करूंगी दूध में भिगोने से। ओके। हाँ, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा और ज्यादा अच्छी वो न्यूट्रिशन आ जाता है, बच्चों के हिसाब से कह रही हूँ। तो अगर बड़े होंगे तो आप पानी में ही उसको ऑफ कोर्स वो डिप करके रखेंगे, तो फिर सुबह वो फूल जाएगा। फिर आप उसमें आपने कोई भी ड्रिंक बनाना है, कुछ भी आपने ऑरेंज का ड्रिंक बनाना है या मैंगो का बनाना है, उसमें आप तुकमलंगा डाल दें। वाओ, क्योंकि वो तो एक हेल्दी चीज है ना, वो तो आप किसी चीज के साथ भी पी सकते हैं। और बच्चों के लिए लस्सी में डाल दें, हाँ, दूध में डाल दें। दूध में आपने चॉकलेट सॉस डाल दी है, कोई भी चॉकलेट या क्या कहते हैं वो होता है पीनट बटर, वो 1 टेबलस्पून डाला, दूध लिया, थोड़ा सा चॉकलेट सिरप डाला, 1 आइसक्रीम का स्कूप डाल दिया, कोई भी वनीला हो गया, चॉकलेट हो गया, साथ में तुकमलंगा डाल दिया। ओके। आपने उसको बर्फ डाल के ब्लेंड कर दिया, चीनी डाल दिया। बच्चे इतने शौक से भी फुल ऑफ न्यूट्रिशन भी है, हेल्दी भी है। अच्छा, बहुत से बच्चे ये समझते हैं कि ये चूटियां हैं। हाँ। ये चूटियां हैं, उसको हटा के निकाल के जो अगर फालूदा खा रहे हैं कोई ड्रिंक भी है तो मुंह से थूकते हैं, वरना तो साइड पे कर देते हैं। और बहुत से बच्चे इतना चढ़ जाते हैं कि नहीं हमें नहीं। तो क्या चीज इसको हम ब्लेंड कर सकते हैं? हम ब्लेंड कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया ड्रिंक में, तो वो उसमें बिल्कुल ब्लेंड हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, उसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। ओके। हाँ, अच्छा मैं तो क्या करती हूँ, मेरा बेटा अमार है, जैसे आइसक्रीम सर्व करी मैंने उसको, मैंने सबसे नीचे तुकमलंगा को ब्लेंड करके मैं रख लेती हूँ एक बोल में। ओके। मतलब जिप लॉक बैग जो हमेशा मैं आपको बोलती हूँ फ्रीज कर देती हूँ, उसमें 1 टेबलस्पून मैंने डाला, उसमें आइसक्रीम डाली, ऊपर से थोड़ा सा सिरप डाला, पता ही नहीं चलता, साथ में बिस्किट्स लगा दिए, बनाना काट के डाल दिया, तो वो पूरा उसने पूरा बोल खा लिया। अब उसको यही नहीं पता कि तुकमलंगा था क्या था, बस ही हैड ऑल।
ये अच्छी बात है क्योंकि मेरी बेटी भी नहीं खाती। हाँ, मतलब इस मैं तरह अगर- खिलाएंगे बिल्कुल खा लेगी। मैं उसको रेड- सजा दे क्या कहना जी। खूबसूरत, जैसे आजकल सब्जियां कितनी अच्छी आई हुई है। बिल्कुल। मेरा बेटा भी सब्जी नहीं खाता, लेकिन मैं किस तरह खिलाती हूँ मैं आप लोगों को बताती हूँ, बच्चे सब खाएंगे। हम फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं, इसी तरह आप गाजर को काट लें, इसी तरह आप शिमला मिर्च को काट लें लंबी लंबी, इसी तरह आप उसको और क्या खा सकते हैं हम, गाजर है, शिमला मिर्च है, फूल गोभी। फूल गोभी बहुत अच्छी होती है, वेरी मच फुल ऑफ न्यूट्रिशन और बहुत हेल्दी। फूल गोभी को भी आप एक एक फ्लोरेट जो होते हैं फूल होते हैं उनके निकाल लें, एक बैटर बनाएं, मैदा, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, उसमें काली मिर्च, उसमें नमक डाल के थोड़ा सा दूध में उसका हल्का फुल्का गाढ़ा सा बैटर बना के उसमें आप डिप करके उसको डीप फ्राई करेंगे, वो बिल्कुल टेम्पूरा बन जाएगा। वाओ। बिल्कुल ऐसे हम चिकन को फ्राई करते हैं, प्रॉन्स को बिल्कुल आप इस तरह सब्जियों करेंगे, बिल्कुल टेम्पूरा साथ में रख दें, फ्रेंच फ्राइज भी रख दें, आलू को भी इसी तरह कर दें, गाजर को भी कर दें, फूल गोभी को भी कर दें, खीरा भी मैं तो करती हूँ। खीरे को मैं क्या करती हूँ, बीच में से जो उसका लिक्विड पार्ट होता है ना वो निकाल के मैं उसमें डिप करके डीप फ्राई कर देती हूँ। वाओ। बहुत मजे की लगता है, अंदर से सॉफ्ट सॉफ्ट। और चुकंदर क्या कशा, चुकंदर तो उससे खून बढ़ता है, वो उसको भी मैं और अमार ऐसे उसका डिप बनाते हैं मजेदार सा। मेयोनेज में थोड़ा सा चिली गार्लिक सॉस डाल दे, थोड़ा सा पेपरिका पाउडर डालें, हनी डालें, मस्टर्ड डालें, बना के बच्चों को दे, वो आराम से खाएंगे डिप कर करके। वाओ, ये कितनी अच्छी जो है वो रेसिपी शेयर किया आपने हमारे साथ। ये बहुत मजे के बनते क्या कशा। बिल्कुल। और नाजरीन जो हमें देख रहे हैं वो सोच रहे होंगे कि ये बहुत नादिर मौका है आपके लिए, और शादिर मौका भी है, नादिर और शादिर दोनों भाई हैं। ये दोनों मौके आपके पास है कि आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं, कॉल करके शेफ नौरीन से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कोई सवाल अगर आप लोगों का है कि आपके बच्चे खाना नहीं खाते, आपके हस्बैंड जो है वो पड़ोस वाली आंटी के खानों की तारीफ करते हैं और आपको बहुत गुस्सा आता है कि ये क्या है, मतलब शफकत आप ऐसा क्यों करते हैं, आप मैं दाल बनाऊं तो वो अच्छी नहीं लगती, पड़ोस वाली आंटी की दाल भाभी की दाल बहुत अच्छी लगती है। तो ये जो चिड़चिड़ाहट आपके रिश्ते में आ गई है, इसको दूर हम कर सकते हैं। वो किस तरह आप हमें कॉल करें, बताएं अपना मसला, अपने दिल की हर बात आप हमसे कर सकते हैं आराम से, क्योंकि हम सब तो आपकी बहनें हैं ना। Exactly. आप आराम से शेयर कर सकते हैं, हम फैमिली है। तो आप कॉल करें, नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं, और यूट्यूब पे भी डेली अपलोड करते हैं हम लोग आपके लिए अपने शो का एपिसोड, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। शेफ नौरीन, तो ड्रिंक्स की बात हो गई, सब्जियों की बात हो गई, अब जैसे गर्मियां हैं, अब पता नहीं कब तक तो गर्मियां रहेंगी, अभी तो बहुत टाइम लगेगी बिल्कुल। गर्मियां। और अभी आगे आगे जैसे हीट स्ट्रोक का बोल रहे थे, बीच में हुआ भी था, अभी थोड़ा मौसम कल से मुझे लगता है थोड़ा सा बेहतर, अल्लाह करे बारिश हो जाए, रहमत बन के आए, बस जहमत बन के ना आए। बिल्कुल, रहमत वाली आफियत वाली बारिश हो, क्योंकि लास्ट ईयर जो हुआ था ना, मैं याद करती हूँ, मैं कभी कहीं भी पानी इतना जमा देखती हूँ ना, मुझे वो मंजर याद आ जाता है, जिनके ग्राउंड फ्लोर के घर थे ना, जैसे डिफेंस वगैरह, जिनके बेसमेंट से सब खराब, सब डूब गए थे। तौबा, बहुत बहुत बुरा हाल था। अल्लाह पाक ने बस ये किया कि मैं तो यही सोचती थी कि यार चलो शुक्र है कि हम तो फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, चलो सेकंड फ्लोर पे रहते हैं, लेकिन जो लोग बेचारे नीचे के घर हैं, जिनके खूबसूरत डिफेंस के बैंगलोज हैं, उनके बैंगलोज तबाह बर्बाद हो गए, सामान बर्बाद हो गया, और लाखों लाखों की मालियत का। जी एग्जैक्टली, लोगों के जहेज सारे खराब हो गए, सब बह गए पानी में। बिल्कुल। ये कभी कभी मस्कारा अगर लगा लेना, अब तो आंखों में ऐसा लगता है कि धुंधलाहट आ रही है, तो मेरी आंखों में भी ऐसे ही हो रहा है। मुझे लग रहा है शेफ नौरीन, 4 शेफ नौरीन मेरे सामने बैठी हुई है और मैं अपने आप को वो महंगा महंगा महसूस कर रही हूँ। ये क्यों हो रहा है मेरे साथ यार? आपका मस्कारा आई थिंक थोड़ा सा, हाँ कुछ हुआ है प्रॉब्लम, आंख में जो है ना प्रॉब्लम हुई है। इसी के साथ साथ याया भाई आ गए हैं, छा गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो मेरी पांचवी बहन, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। याया मेरे प्यारे भाई, आप खैरियत से हैं? भाई देखें, पहले तो शेफ नौरीन को भी सलाम हो, माशाल्लाह वो आपको देख देख के वो भी खुद बहुत बड़ी एनर्जी लेती रहती हैं। खाने तो वो खिलाती हैं, लेकिन एनर्जी आप उसको वो शेफ को आप देती हैं। जी, मेरी बेगम कह रही हैं फैसल भाई क्या खिला के बेचते हैं, कहकशा को क्या खिला के बेचते हैं, जो सुबह इतना एनर्जी लेवल हाई होता है कि वो माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने कहा देखो मेरी बहन को नजर नहीं लगाना, मेरी बहन जो बोलती है बड़ा सोच समझ के बोलती है, बड़ा अच्छा बोलती है। तो ये तो हकीकत बात है। वाकई मुझे तो ऐसा लगता है यू आर द पार्ट ऑफ माई फैमिली, हम आपके फैमिली का पार्ट हैं। तो ये असल में ये देखिए रिलेशन, मैंने कहा ना लोग आते हैं और चले जाते हैं, बहुत सारे एक्टर्स होते हैं, बहुत सारे एंकर्स होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो दिल पे नक्श छोड़ जाते हैं। तो आई थिंक आप अमंग वन ऑफ देम। तो ये एक बड़ी बात है, क्योंकि मैं अच्छा, क्योंकि मेट्रो से मेरा बहुत पुराना, मैंने आपको ताल्लुक है, राफिया प्रोग्राम करती थी, मेरा बड़ा रेगुलर, मैं बहुत कॉल कर चुका मेट्रो पे। लेकिन यकीन करें कि अगर प्रोग्राम को उठाया है ना मेट्रो के, और मेट्रो इज सो लकी टू गेट यू कि आपने इस प्रोग्राम को बूस्ट अप कर दिया है, आप दोनों ने मिलकर माशाल्लाह बूस्ट अप कर दिया है। बात ये कि देखिए, क्योंकि मैं जो नॉर्मली चॉइस देता हूँ सुबह भी
सियासत तो इतनी होती है ना, सुबह अगर शाम इतनी सियासत है कि उससे हम तंग आ चुके हैं। अब मेरे ख्याल में जो मॉर्निंग शोज में इसमें पॉलिटिक्स जीरो होनी चाहिए, जैसे आपके प्रोग्राम में बिल्कुल नहीं है पॉलिटिक्स, ठीक है, जनरली कोई बात, क्योंकि अब मैं देख रहा हूँ ना, मैं बहुत सारे चैनल में फोन करता हूँ, मोस्टली क्या होता है वही चल रहा है भाई, रात दिन हम ये सुन रहे हैं, सुबह का टाइम रिलैक्स होना चाहिए। और आप यकीन करें कि मैंने एक प्रोग्राम करती थी, बड़ा मशहूर आपके एक चैनल में, सनम बलोच, तो मैंने एक दिन उनसे कही, जब ये शादियों ब्याह के प्रोग्राम और हर वक्त ये बनना संवरना, सुबह बिरयानी है वो, तो मैंने उनसे एक बात की, मैंने उनसे कहा कि जरा गौर से सुनिएगा, मैंने उनसे कहा कि आप ये मुझे बताएं, हर रोज आपको कोई नाश्ते में बिरयानी देगा तो आप खाएंगी? चलेंगे, मैं मकसद नहीं समझी। मैंने कहा सुबह लाइटर प्रोग्राम होने चाहिए, सुबह का मॉर्निंग का टाइम ऐसा होता है, आदमी उठा होता है, जरा फ्रेशनेस चाहिए होती है, लाइट प्रोग्राम, जैसे आप आज लाइट ड्रिंक्स बनाएंगी हमारे लिए, और हम अच्छा लगा, हमारी शेफ जो है, मैं ड्रिंक में यकीन करें, मैं तो आज एक हफ्ते से मुझे वायरल इन्फेक्शन में घर पे हूँ, और मैं मुख्तलिफ किस्म के ड्रिंक्स ट्राई कर रहा हूँ, और अभी शेफ मुझे बताएंगी तो मैं कोई और भी ट्राई करूंगा एनर्जी हासिल करने के लिए। अच्छा, दूसरी एक बात कहकशा मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए अपने बच्चों के हवाले से कही ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मेरे 2 बच्चे हैं, बड़े हो गए माशाल्लाह, लेकिन ज़ाहिर हम भी उनको डील कर रहे होते हैं, तो बच्चों को इस नहज पे ना पहुंचाना, पहले भी कह चुका है, आर्ग्यूमेंट्स उनके जवाब देने की कोशिश करके, क्योंकि होता क्या है कि बच्चे आजकल सवाल करते हैं, हम इरिटेट हो जाते हैं, अगर हम उनसे बात नहीं करेंगे, कम्युनिकेट नहीं करेंगे, उनको भगा देंगे, तो फिर वो बागी हो जाएंगे। तो ये हमें, जैसे आपने जिक्र किया ना, मेरे वालिद की मेरी इतनी अंडरस्टैंडिंग थी कि अगर मैं खड़ा होता तो उन्हें अंदाजा होता था कि मैं किस मूड में हूँ, या मुझे कोई पैसों की जरूरत है या किसी और चीज की जरूरत है, तो रियलाइज कर लेते। तो बच्चे यही होते हैं ना, आप बच्चों से काउंटर करेंगे ना अगर बड़े बन के, तो फिर बच्चे आपके आगे अगर एकदम मुंह खोल दिए ना बच्चों ने, यकीन करें, फिर बदतमीज सिर्फ होता है। मैं ये चाहता हूँ कि लोग इस बात को रियलाइज करें और ये सोचे कि मैं, अगर जैसे मेरी ज़ाहिर है, मैं एक पिछले एज का, मेरी ज़ाहिर अलग ब्रीड हूँ, तो उस वक्त तो हालात दूसरे होते थे, उस वक्त आपकी रेस्पेक्ट, आपका इतना एक्सपोजर नहीं था, सवाल जवाब नहीं कर सकते, एक टीवी होता था, बड़ी मुश्किल से कोई गैजेट खोलने के लिए अम्मा से अब्बा से बोलना पड़ता, प्लीज खोल लूं, मैं टेप रिकॉर्डर चला लूं। अब तो बच्चे खुद ब खुद हर चीज उनके हाथ में होती है। तो इट इज द डिफरेंस। और ये आप लोग मिलकर चाहे दोनों या एक प्रोग्राम जरूर रखें जिसमें कुछ पेरेंट्स को बुला लें, कुछ बच्चों को बुला लें, कि काउंटर, भाई आप जो अब जो हम कहते हैं ना, बच्चे बात क्यों, आप भी तो ये सही कह रही थी ना कि बच्चा क्या, माँ बच्चे के हाथ में मोबाइल देख खुद ड्रामे देखने बैठ जाती है, सारा दिन वो उस पर लगी रहती है। अच्छा, एक और प्रॉब्लम है, मैं आपको जो आखिरी बात कहूँ कि वरना फिर लोग कहेंगे कि तुम भी क्या कहकशा की तरह रुक नहीं रहे, तो मैं तो एक बात कहना चाहूँगा, बच्चे जो एयरफोन यूज कर रहे हैं ना, कॉर्डलेस एयरफोन 24 घंटे लगा के रखते हैं, खुदा की कसम इससे आपकी कुव्वत समाज खराब होती है। और आपके, मैं बच्चों को कहता हूँ ना, मेरे बेटे को उसामा उसामा उसामा, आप पता चलता है कि जब तक आके एक थप्पड़ ना लगाओ ना, तब वो उसको सुनाई नहीं देता। तो ये जरा इस पे भी लोगों को तवज्जो दिलाइएगा। शुक्रिया। बिल्कुल, थैंक यू सो मच याया भाई फॉर कॉलिंग। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज जी। शेफ नौरीन, याया भाई ने तो आज क्या मूड बना दिया, और ये मुझसे सवाल किया है कि फैसल भाई मुझे क्या खिला के भेजते हैं। इतनी एनर्जेटिक है। हाँ, इतनी एनर्जेटिक हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह, और माशाल्लाह भी कहा आपने, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया याया भाई। आप जब भी कॉल करते हैं, मैं बस आपकी बातों में खो जाती हूँ और सुनती रहती हूँ, क्योंकि तारीफ तो हर किसी को अच्छा लगता है सुनना, लेकिन आप जिस तरह से, जिस कदर से और जिस वैल्यू के साथ मेरी जो है हौसला अफजाई करते हैं, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और शेफ नौरीन को भी उन्होंने कहा कि शेफ नौरीन भी आपकी तरह एनर्जेटिक हो गई है, लेकिन शेफ नौरीन शुरू से इतनी एनर्जेटिक है भाई, ये माशाल्लाह ज्यादा हो गई हूं ना, बिल्कुल ऐसे आती हैं और छा जाती है ठा करके। शेफ नौरीन ऐसे बातें करती है, और हमारा दोनों का लेवल जो है ना, वो एनर्जी का वो एक तरफ ही होता है, मतलब हम बराबर के अब बात करते हैं। और जनाब, इसी के साथ साथ ब्रेक का टाइम आ गया। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको किचन की दुनिया में लेके जाएंगे और दिखाएंगे कि आज हम कौन से ड्रिंक्स बनवा रहे हैं। तो देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। और हम लोग हैं किचन की दुनिया में। शेफ नौरीन से जानेंगे कि क्या बना रही हैं, लेकिन मैंने जैसे अपने इंट्रो में आपको बताया था कि आज ड्रिंक्स बनने जा रही हैं, और बहुत सारी ड्रिंक्स बनेंगी। आपको बताएंगी शेफ नौरीन कि ड्रिंक्स कौन कौन सी हैं। लेकिन शेफ नौरीन के जाने के मतलब उनके पास आपको लेके जाएंगे थोड़ी देर में, जब तक मुझसे बातें करें ना आप लोग यार, मतलब उनको कोई और काम भी हो सकता है, किचन में कितने हजार काम होते हैं, तो अगर आप फारिग हुई हैं तो सही। जी जी, ठीक है। लाइव शोज में ऐसा होता रहता है, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन कि ऐसा होता रहता है। इट्स ओके। शेफ नौरीन, हम जो है फालसे का शरबत पहले बना रहे हैं। आज हम बना रहे 2 किस्म के शरबत। एक हम बना रहे पीच पंच। आड़ू, इतना अच्छा फ्रूट आए हुए हैं आजकल, चेरीज आई हुई हैं, आड़ू आए हुए हैं, आम आए हुए, फालसे आए हुए,
तो मैंने सोचा समर्स ड्रिंक है, फिर या भाई की फरमाइश थी कि हमको अच्छे से समर्स ड्रिंक बताएं। और किसने फरमाइश की थी क्या केशा? अफशा ने भी की थी शायद। अफशा ने की थी, हुरिया ने भी की थी आई गेस। हाँ चले आज हम बना रहे हैं फालसे का और आड़ू का। सबसे पहले हम बनाएंगे आड़ू। ओके। पीच पंच बनाएंगे, ठीक है। उसके लिए मैंने 4 से 5 आड़ू ले लिए थे, ठीक है। उनको मैंने क्यूब्स में इस तरह काट लिया है, ठीक है। इसके लिए फिर हमें बर्फ ज्यादा चाहिए होती है, काला नमक होगा, थोड़े से पुदीने के पत्ते होंगे, शुगर होगी और आपका पानी होगा इसमें, ठीक है। ठीक है। तो हम सबसे पहले आड़ू का पंच बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे बर्फ। बर्फ सबसे पहले आपको दरकार है बर्फ। उसके बाद हाँ, उसके बाद हम इसमें डालेंगे आड़ू। उसके बाद नाजरीन आपको दरकार है आड़ू। अच्छा, ये मैं शुगर सिरप डाल रही हूँ क्या केशा? ठीक है, ये हमने डालना है इसमें। वेरी गुड। 1 ग्लास डलेगा, ठीक है, ठीक है। ओके। और अब इसमें जाएंगे ये आड़ू जो कि मैंने काट के रखे थे। अच्छा, मैंने इसको थोड़ा सा शुगर सिरप में डिप कर दिया था, थोड़ा सा, ताकि इसकी थोड़ी खट्टा मीठा खटास एक साथ रहे। जी जी जी, क्योंकि कभी कभी आड़ू खट्टे भी होते हैं ना। बिल्कुल। तो वो जूस जो है वो खट्टा अभी हो जाएगा। स्टार्टिंग है ना आड़ू की, क्या कहते हैं, तो खट्टे होंगे। अभी आम की भी स्टार्टिंग है, लोग जो है वो खाने से थोड़ा सा एहतियात कर रहे हैं। बहुत से लोग खा रहे हैं, टूटे पड़े हैं आम पे। मैं ये कहती हूँ कि आम जो है जून का फर्स्ट वीक जो है जब से स्टार्ट करूंगी मैं तो खाना। अच्छा, ये लेमन जूस है, इसमें जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये 2 का लेमन का मैंने बना लिया था। ओके, वाओ। अच्छा, ये अब इसमें जाएगा ब्लैक सॉल्ट। जी, काला नमक तो एक इसके बगैर रिफ्रेशिंग तो- फैक्टर है जूसेस के लिए। अच्छा, क्या कहते हैं, थोड़ी सी इसमें कुटी हुई काली मिर्चें भी जाएंगी, ठीक है, ठीक है। ओके। अच्छा, ये पुदीने के पत्ते हैं, ये इसमें जाएंगे, ये भी इसमें ऐड होंगे। 4 से 5। वाओ, दैट्स वेरी नाइस। ठीक है। और ये अदरक का पाउडर है जिसे सौंठ बोलते हैं, ओह, तो ये भी थोड़ा इसमें जाएगा। वेरी गुड। ये थोड़ा सा डिफरेंट सा टेस्ट आता है। बिल्कुल, ये आपने बहुत डिफरेंट चीज जो है वो ऐड की है इसके अंदर। अब हम इसको ब्लेंड करेंगे, पहले हल्का करेंगे। इसका हम थोड़ा नमक और चीनी चेक करेंगे, फिर एक दफा मैं और इसको ब्लेंड करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। इसको जरा पहले कर लें, देख लें इसका कितना नमक है, क्या है। आप करेंगी क्या केशा? बिल्कुल, आई एम ऑलवेज रेडी। ये लीजिए। अब आप मुझे बताइएगा इसमें क्या चीज कम है, क्या चीज ज्यादा है। शेफ नौरीन, मुझे तो लगता है सब कुछ सही है। आई थिंक ब्लैक सॉल्ट थोड़ा सा ऐड हो जाएगा। ब्लैक सॉल्ट इसमें ऐड होना है। मतलब सही बताती हूँ ना मैं बिल्कुल, आप सही बताती हैं। आप कभी गलत कुछ बता सकती हैं? हाँ। बिल्कुल भी नहीं। Done. लेकिन आप टेस्ट देखिए कितना रिफ्रेशिंग है बहुत इसका। जबरदस्त है यार, ये बहुत यमी है। चल, हमने इसमें ब्लैक सॉल्ट 1/2 टीस्पून और डाला है। क्या अब ये रेडी हो गया? वाओ नाजरीन, बन गया है आड़ू का जूस। इसको कोई अलग सा नाम दें अगर हम शेफ नौरीन? मैं पीच पंच। पीच पंच, हाँ, ओके, ये पीच पंच पंच है। और पीच लगून भी बोल दें? हाँ, वो भी पीच अच्छा लगून लगता बोल है। दें। हाँ बिल्कुल, हम तो कुछ भी बोल सकते हैं। हम कुछ भी बोल सकते हैं। और अच्छे अच्छे नाम जो होते हैं ना डिफरेंट, जैसे पीच पंच हो गया, और एक दफा शेफ नौरीन ने बनाया था ग्रीन लगून, तो ये पीच लगून है। ये ऑरेंज पीच लगून लगून है। भी बोल सकते हैं आप, जो भी नाम आप देना चाहें। बस बच्चों को ना ऐसे नामों से भी बच्चे अट्रैक्ट होते हैं। Exactly. कि आज मैंने ये बनाया, बच्चे बोलते हैं अच्छा मम्मा ये है। फिर वो देखते हैं नॉर्मल, अगर उनको आप इंग्रेडिएंट्स दिखाएं, और बच्चों को तो पता नहीं होता किचन की दुनिया में क्या चल रहा है, तो बस आप अच्छे अच्छे नामों से उनको वाकिफ करवा दें, वो खुश हो जाते हैं। अच्छा जी, हमने ये तीन में पीच सर्व कर दिया, और हम अब जो दूसरा बनाएंगे उसमें हम फालसे का सर्व कर देंगे। वाओ नाजरीन, ये 3 ग्लासेस में पीच पंच सर्व हो चुका है। और आप देखें ऑरेंज एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन की जो आज प्रेजेंटेशन हुई है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये 3 और 5 ग्लास हो गए हैं, तो जैसे कि हमने अपने इंट्रो में आपको बताया था कि इनका एक भाई जो है वो शहीद हो चुका है, तो वो आपको नहीं मिलेगा। और मैं देख के ही मुझे हंसी आ गई थी कि जो ये रखा हुआ है पॉट बराबर में, इसकी जगह पे वो गरीब बेचारा होता जो कि मारा गया। चले शेफ नौरीन, अब हम बनाते हैं फालसे का जूस। और फालसे के जूस को हम कौन सा अच्छा सा नाम दे सकते हैं? हम इसको, आप कुछ भी नाम दे दें, कोई आपकी अच्छा सा मर्जी। अगर हम नाम सोचें, देखें जैसे कि हम बच्चों के नाम सोचते हैं ना अपने, कि ये नाम रख दें, वो नाम रख हम दें। इसका कहते हैं रेड लेडी मार्गरीटा। वाओ, वेरी नाइस एंड वेरी इनोवेटिव, रेड लेडी मार्गरीटा। हाँ,
वाह, ये तो बड़ा अच्छा टंग ट्विस्टर भी हो गया। और क्या, बिल्कुल। कभी कभी करवाएंगे टंग ट्विस्टर। हाँ, किसी से। बिल्कुल। ये अच्छी बात है। चले ये आप फिक्स कर ले। हाँ मैं कर रही हूँ, ये हो गया फिक्स। नहीं हुआ, आई थिंक नहीं हुआ। ये इनके भी भाई बड़े मसाइल हैं, जो ये होती है ना मशीन्स। मुझसे तो कभी मेरा जो वो है, क्या बोलते हैं उसको, जिसमें हम कीमा पीसते हैं, उसको क्या कहते हैं? ग्राइंडर, चॉपर। हाँ वो भी आज तक मुझसे सही से सेट नहीं होता। मैं असल में क्या कहते हैं, वो अपना हाथ होता है। ये हो गया, हो गया। थैंक अच्छा, सबसे पहले हम इसमें डालेंगे, वही हम बर्फ की बात करते हैं। बर्फ बहुत जरूरी है। बर्फानी चीजें जो है वो अच्छी लगती हैं गर्मियों में। ये हमने बर्फ इसमें डाल दी। ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा, इसमें वही अगेन शुगर सिरप जाएगा क्या क्या? डन। ठीक है, शुगर सिरप जाएगा, क्योंकि शुगर सिरप के हम जब डालेंगे तो पानी की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरत नहीं होती, ठीक है। अच्छा, ये मैंने कुछ फालसों को, 1 पाव फालसों को मैंने थोड़ा सा उबाल के उसको थोड़ा सा गूदा बना लिया था इसका। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, ये भी इसमें जाता है। बाकी मैंने इसमें रखा हुआ है जूस, तो ये इसमें जाएगा। वेरी गुड। इसमें आपने चीनी डाली थी, मैंने इसमें 2 टेबलस्पून और 1 पाव फालसे लिए थे। ठीक है, ठीक है, ये इसमें चला गया। अच्छा, Nice. थोड़ा मैं इसको मिक्स करूंगी क्या? जी जी बिल्कुल करिए। अच्छा, इसके साथ साथ ये इसमें जाएगा फालसे का जूस। वाओ, ये इसमें, ये सिर्फ खट्टा है। ठीक है, क्या इसमें मिठास कुछ नहीं है। ठीक है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें जाएगा ये थोड़ी सी चीनी। ठीक है, ठीक है, 2 टेबलस्पून ये जाएगा। अच्छा, काला नमक ये रहा आपके सामने। सॉरी ये अब आप नहीं होती तो कौन बताता मुझे। अरे खैर, आपकी मोहब्बत है ये तो। क्या कहते हैं, ब्लैक सॉल्ट चला गया। ठीक ठीक है, है, और आपका पुदीने के पत्ते मैं इसमें भी डालूंगी, ठीक है। क्योंकि क्या ये बहुत अच्छा, हेल्दी इसमें है। हम सॉल्ट तो नहीं ऐड करेंगे? नहीं, इसमें सॉल्ट है नहीं, बस हम ब्लैक सॉल्ट हमने डाल दिया ठीक इसमें। है। हाँ, ठीक है, इसमें काली मिर्च नहीं जाएगी। बस ये हो गया हमारा डन। अब हम इसको भी आप टेस्ट कीजिएगा, पहले फिर बताइएगा। आप इसको टेस्ट करेंगी, फिर मैं इसमें और चीजें डालूंगी। ओके। ये जो टेस्टिंग का मरहला होता है बड़ा जबरदस्त होता बड़ा है। अच्छा होता है, और मुझे अक्सर लोग जब टेस्ट कराते हैं तो मैं बड़े अच्छे से करती हूँ ये। इसमें सब कुछ नॉर्मल है, तो ये हमने ब्लैक नमक वाला ये ले लिया। हाँ, तो इसमें नमक जो है वो बहुत ज्यादा शदीद से आ गया। दूसरा वाला आप दूसरा स्पून चाहिए दीजिए हमें। मुझे। और मैंने जो है वो आपको नमक का बहुत शौक है ना? बिल्कुल। इसमें भी आई थिंक ऐड होगा। क्या चीज? शुगर भी थोड़ी सी ऐड होगी। अच्छा, और काला नमक ऐड होगा। ठीक है, बस काला नमक। जी, डन। ठीक है, डन। चले, अब हम इसको दोबारा से ब्लेंड करते हैं। जी। ये उल्टा रख दिया ये। नहीं अब हुआ क्या किशा? ओके। चलो, ये हमारा हो गया डन। वेरी फालसे का गुड। ड्रिंक। अच्छा, कलर कितना प्यारा है ना, कॉफी मतलब पिंक। बहुत ही खूबसूरत कलर है। इस कलर का आप एक दफा मुझे बता रही थी कि शेफ कोड बनवाने वाली हैं, वो कब आएगा? मैं क्या देखना अभी चाहती 2-3 मेरे बन रहे शेफ कोड बहुत Okay. खूबसूरत कलर्स में ना। हाँ, मैं आपको देखना चाहती हूँ उस कलर में। नाजरीन देख सकते हैं आप क्या खूबसूरत नजारा है, और इसका जो कलर है मैं उस पर फिदा हूँ। टेस्ट तो है ही बहुत प्यारा, कलर बहुत अच्छा, ये जबरदस्त है। फालसे डूब गए इसमें? जी, डूब लेकिन गए। थोड़े से मैं प्रेजेंटेशन के लिए मैंने कहा वो कर दूं। बिल्कुल, वो अच्छे लगेंगे ग्लास में, नीचे से भी दिखेंगे ना तो मुंह चढ़ाएंगे तो अच्छे exactly. लगेंगे। इसमें पुदीने का एक सजा देते हैं हम जी लोग। बिल्कुल। ये हमारा फालसा और पीच पंच हमारा रेडी हो गया। रेड लेडी मार्गरीटा और पीच पंच। वाओ नाजरीन, आप लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर क्या खूबसूरती से जो है वो शेफ नॉनी ने सजाए हैं। 2 ड्रिंक्स आज हम अपने शो में बनाए हैं। एक बनाया है फालसे का जूस और एक बनाया है आम अगर जबान में मैं कहूँ तो क्या बोलते हैं इसको, आड़ू का जूस, आड़ू का शरबत और फालसे का शरबत। 2 तरह के शरबत आज हमने अपने शो में बनाए हैं। तो अगर आपको अपने घर में ये ड्रिंक्स ट्राई करने हैं तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने करना है ये कि घर में फालसे तो हर जगह पे दस्तयाब हैं। आज अगर आप देखें ठेलों पे बड़े मजे से हमारे भाई जो है वो निकले हुए हैं, और हर जगह आपको दिखता है एक ठेला यहाँ पे फालसा होता है। अच्छा जी, इसी के साथ साथ ब्रेक का टाइम आ गया है, तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। नाज़रीन वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। और आज हमने अपने शो में आपको बनाना सिखाए हैं 2 तरह के ड्रिंक्स। एक बनाया है फालसे का ड्रिंक और एक बनाया है पीच का ड्रिंक। तो शेफ नौरीन आप ये बताइए कि इसके अलावा जैसे आपने बताया 2 तरह के ड्रिंक्स बना दिए, गाजर को
हम एप्पल के साथ बिल्कुल। मिक्स करके और चुकंदर के साथ मिक्स करके ड्रिंक बना सकते हैं। बिल्कुल, गाजर, चुकंदर, सेब, आप तीनों को आप इसमें वो जो जूसर होता है उसमें डालें, उसका तीनों का मिक्स करके बना, बहुत हेल्दी होता है, बहुत मजे का होता है। है ना, वो आंखों की भी गाजर का जूस बहुत, कहते हैं, आंखों बहुत के अच्छा लिए, होता है। स्किन के लिए क्या बिल्कुल चुकंदर की तरह आप लोगों की स्किन हो जाएगी। वाओ, मतलब चुकंदर में रेड हाँ, और मरून का जो एक बिल्कुल। कॉम्बिनेशन होता है, मैंने अक्सर देखा है लोगों के ना यहाँ पे चिक्स पे बहुत ज्यादा होती है, वो हाँ, रेडनेस आ जाती है। चुकंदर से बहुत अच्छा होता है, आपकी स्किन भी ग्लो करती है, आप खुद भी ग्लो करते हो और फ्रेश रहते हो। बिल्कुल। अच्छा, मैं तो पीती हूँ क्या, मैं तो क्यूकम्बर भी डालती हूँ, क्यूकम्बर, चुकंदर, एप्पल और कौन सा बीटरूट, जो भी, ये चारों चीजों को मैंने अपना इसको जूसर में डाल के इसका जूस निकाल के मेरे रोज के 2 मग्स हैं कहकशा। मैं तो बहुत पीती हूँ, क्योंकि वाटर, एक तो वाटर इनटेक गर्मियों में ज्यादा लेना चाहिए, पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें, पानी पिए, जूसेस पिए, तो जरा वो डिहाइड्रेशन नहीं होता ना, डिहाइड्रेटेड नहीं होते आप लोग, और फ्रेश भी रहते। जितना पानी पिएंगे उतनी आपकी स्किन फ्रेश रहेगी। बिल्कुल, और पानी पीने की एक चीज, मतलब ज्यादा पानी पीना भी ज्यादती है हाँ। आपके लिए, और कम पानी पीना तो खैर बहुत ही ज्यादती है। तो ये कोशिश किया करें कि आप दो मतलब 3 लीटर की पानी की बोतल जो है मतलब डेली के 16 ग्लास का जी। 16 ग्लास इंक्लूडिंग जूसेस भी अगर आप पीते हैं तो 16 ग्लास आपके एक दिन के बेस्ट है, जो कि एक बहुत ही बड़ा टारगेट लगता है मुझे तो खास तौर पे। हाँ। मुझसे पानी पिया ही नहीं जाता, और शेफ नौरीन माशाल्लाह इतनी जबरदस्त पंक्चुअल है इस चीज में, अपनी पानी की बोतल साथ लाती है। हाँ। और बड़े मजे से पीती रहती है, मुझे भी याद दिलाती है कि पिया करो, बट मुझे याद ही नहीं रहता। चले, यहाँ तो आपकी बदौलत हो जाता है याद। हाँ। फिर मैं यहाँ से शूट पे चली जाती हूँ, वहां पे भी बॉटल हमें मिलती है। हाँ। वो भी मेरी पूरी भरी की भरी रखी जिस दिन आप अपने आप से प्यार करने लगेंगी ना, आप ये चीजें भूलेंगी नहीं। Oh मैं my कहती हूँ, God। लव योरसेल्फ, अपने आप से मोहब्बत करें, अपने आप से प्यार करें, तो आप अपने आप से मोहब्बत करना तो ये एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन वही बात है ना कि बस कहीं ना कहीं कोताही बरत देते हैं। और मैं तो वैसे अपने आप से बहुत मोहब्बत करती हूँ। हाँ, वो तो और- आप करती है, हाँ, लेकिन बिल्कुल। पानी पीने के मामले में हाँ, नहीं पानी करती। पीने के मामले में नहीं करती। जैसे हमारी एक बहन है हुरिया, जो हमें कॉल करती है, उन्होंने भी एक दफा कहा था कि मैं अपने आप से बहुत मोहब्बत करती हूँ, और ये करनी चाहिए। बिल्कुल। कोई और आपसे मोहब्बत करे वो अच्छी बात है, लेकिन आप अपने आप से, अपनी जात से मोहब्बत करें, ये बेहतरीन है। बट उस मोहब्बत के अंदर के अना नहीं होनी चाहिए, मैं नहीं होनी चाहिए, मी फैक्टर नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अना जो है वो मुर्दों की निशानी होती है, और झुकना जो है वो एक अच्छे इंसान की निशानी होती है। ये आज का जो है ना जबरदस्त जो है, मैंने आपको राइमिंग वर्ड्स का एक वो सिखाया है। और क्या, और जो ज्यादा मैं करता है वो छुरी के नीचे आता है। जी, जो मैं करता है वो छुरी के नीचे आता है। वो क्या, बकरा बकरी हो जाता है। इस वजह से ये बड़ी अच्छी लोगों ने कहावत है जो बनाई है ना। अच्छा, अक्सर बड़े बूढ़ों की कहावतों में ना कुछ सबक होता है। बिल्कुल, आप एग्जैक्टली। ये देखें, अगर उनकी जो बातें होती है ना, उसमें आप कहीं ना कहीं ढूंढे, जैसे बचपन में थे तो हम हंसते थे कि ये कैसे अजीब अजीब से वर्ड्स है, क्या क्या बातें हैं, क्या क्या कहावत है। लेकिन जब हम बड़े हुए, हमने अपनी लाइफ में देखा, आगे पीछे चीजें देखी, दुनिया देखी, तो हमें समझ में आया कि हाँ यार, सही बात है, ये कहीं ना कहीं इनमें कोई सच्चाई तो होती है। और बड़े लोग जो है, पुराने लोग कड़वे होते थे लेकिन दिल के मीठे होते थे। दिल के मीठे, और जो उनकी बातें, पुराने वक्तों की जो बातें ना कहकशा, बिल्कुल बेस्ट होती थी। उनके बिल्कुल। टोटके, उनकी हर चीज, उनके एडवाइसेस, उनकी क्या कहते हैं वो हमें जो देते थे, राय, उनकी राय मतलब सबसे बेस्ट। बिल्कुल। और बिल्कुल सिंसेरिटी के साथ। हाँ। कोई इसमें वो नहीं कि टू फेस्ड है, कि पीछे कुछ है, सामने कुछ है, जो सामने वही पीछे है। अच्छा, यही बात है, ये 2 फेसेस की जो बात हो गई, मुनाफिकत की जो Exactly. आला, हम लोग पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। एक बंदे से बात कर रहे होते, पीछे वो जाता तो उसकी बुराई शुरू हो जाती है। वाकई। तो ये एक बहुत ही अजीब अलमिया है हम लोगों का, कि हम लोगों को इस बात से मतलब कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा सा एहतियात करें कि यार नहीं, ये तो फिर गलत बात है, गीबत हो जाती है, मुनाफिकत हो जाती है। वरना आप उस बंदे से मिलना ही छोड़ दें, आप उस बंदे को इंपॉर्टेंस देना ही छोड़ दें, और हमेशा हर किसी के लिए दस्तयाब ना रहे। वरना लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। लोगों को लगता है कि ये फारिग इंसान है, बस हमारे लिए फौरन दस्तयाब है। कभी ना कभी अपनी अकड़ भी दिखाया करें। एग्जैक्टली, कभी कभी। हाँ, कभी कभी, क्योंकि रिश्तों को बहुत जोड़ने की कोशिश करते हैं, फिर लेकिन इंसान एक दफा थक जाता है ना, जब वो थक जाता है तो वो बोलता है बस अब इनफ, अब बहुत हो गया यार, इससे ज्यादा मैं एफर्ट नहीं कर सकता। तो इस वजह से जो लोग ऐसा करते हैं, जो अपने प्यारों को रूठने देते हैं और मनाते नहीं है, मनाएं, पहल करें, लेकिन 1 से 2 दफा 3 दफा मनाएं, मनाते जाए, इंशाल्लाह जिंदगी जो है वो आपकी आसान होगी। इसी के साथ साथ शेफ नौरीन ने 2 तरह की ड्रिंक्स बनाई है, जो मैं आपको 50 दफा तो बता चुकी हूँ नाजरीन, लेकिन बताने का मकसद यही है कि गर्मियां हैं, अपना ख्याल रखें, डिहाइड्रेट बॉडी को ना होने दें, पानी पीते रहे, पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें, और नहाएं भी ज्यादा प्लीज प्लीज। हाँ, बिल्कुल। और मतलब प्लीज है ना, डिओड्रेंट का इस्तेमाल भी किया करें, एक पाउडर्स लगाएं, डिओड्रेंट्स लगाएं,
पर आप ऐसा फ्रेश रहे, फ्रेश, बिल्कुल और ये है। जूसेस पिए और भी फ्रेश रहेंगे। बिल्कुल ऐसा ना हो कि कोई आपके बराबर में खड़ा हो तो उसको ऐसा लगे कि बस अब मेरा दम निकल जाएगा और फिर हम लोग कुछ बोल भी नहीं पाते। लिटरली ऐसा होता है कि हम कुछ कह भी नहीं सकते कि यार क्या बुरी बात है किसी की ऐसे बेइज्जती कर दे। तो आप खुद की आपकी सेल्फ ग्रूमिंग होती है, आपकी सेल्फ पे आपको खुद ये एहसान करना होता है कि एक रोल ऑन होता है, डिओड्रेंट होता है, परफ्यूम होता है। चले कोई अगर आपके पास अवेलेबल कुछ भी नहीं है तो बेबी पाउडर तो होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली, वो तो आप लगा सकते हैं, आपको अच्छा फील होता है। मैंने बहुत से लोगों को देखा कि वो अजीब तरीके से उनके पास से स्मेल्स आ रही होती हैं जो कि अच्छी बात नहीं होती। थोड़ा ख्याल किया करें, ये बेसिक मैनर्स होते हैं जो कि हमें पता होने चाहिए। और कहीं ना कहीं ऐसी चीजें भी हो जाती हैं कभी कभी लाइफ में, जैसे मैंने आपको बताया था कि बच्चों की मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत ज्यादा ख्याल करा करें। जैसे कि याया भाई ने हमें बताया कि उनका बेटा है वो एयरपोर्ट्स यूज करता है तो उसको आवाज ही नहीं आ रही होती। जाहिर सी बात है, कानों में लगे तो कैसे आवाज, जब तक थप्पड़ ना मारो, जब तक उनको जाके यूं ना करो, कोई सुनता ही नहीं है ना। अच्छा मजे की बात ये है कि मैंने कल ही अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे हैंड फ्री नहीं यूज करनी, आप मुझे एयरपोर्ट्स ला के दे दीजिएगा या मुझे ऑनलाइन मंगवा दीजिएगा। अब जब याया भाई ने एयरपोर्ट्स की बात की ना तो मैं यूं हो गई कि अच्छा मैंने भी अगर एयरपोर्ट्स पैसन ले तो सुन लिया होगा, अब तो मेरे लिए एयरपोर्ट्स नहीं आएंगे। वो बोलेंगे मैं भी कहकशा को आवाज लगाऊंगा कि कहकशा बात सुनो, ये तो सुनेगी ही नहीं। तो नहीं, मैं ऐसे इस्तेमाल नहीं करूंगी। मतलब मुझे ये होता है कि यार आप शूट पे आपको बात करनी है, आपने कान पे लगाया और चलो बात हो गई। हैंड फ्री से ये होता है कि पूरा तार को साथ एग्जैक्टली सामने पूरी लेयर्स की लेयर्स होती है। बिल्कुल। और एक मोबाइल के तो हम लोग खैर बहुत ही ज्यादा दीवाने हो चुके हैं, मस्ताने हो चुके हैं, बेगाने हो चुके हैं मोबाइल के पीछे। इतना ज्यादा हम लोग अजीब से पागल हो गए कि हमारी जिंदगियों में कोई और मकसद नहीं रहा। सुबह उठते ही सबसे पहले आंख खुलती है तो ये नहीं हमें होता कि हम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़े, हमें ये होता हमारा मोबाइल का है। यूं नींद में यूं हाथ करके ना ढूंढ लेते हैं मोबाइल, और ये सब करते हैं। मुझे यकीन है इस बात का, मेरे सेट पे भी जो लोग हैं इर्द गिर्द मेरे खड़े हैं वो भी इस बात को सोच के हंस रहे हैं कि ये तो हम भी करते हैं। किसी ने कैप पहना है वो भी ये सोच के हंस रहे हैं कि यार ये तो मैं करता हूँ, डिट्टो हो गया, बात कर दी आपने। तो ऐसा होता है। आप भी ऐसा करती हैं शबनम? कभी कभी जैसे इंपॉर्टेंट मैसेजेस होते हैं, चलो देख लो, लेकिन एक आदत सी हो गई ना कि ये होता है, सभी कर रहे हैं आजकल, इंक्लूडिंग हम लोग को। अच्छा मुझे भी ये हो गई थी बीच में एक दफा आदत ना कि मैं उठते ही ना तकिए के नीचे रख के सोती थी। पहले तो मैं मोबाइल, इतनी ज्यादा पागल थी मोबाइल के पीछे। फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता ऐसा हुआ, किसी ने बताया कि आप वाईफाई ऑफ करके सोया करें, इसकी रेज होती है वो हार्मफुल होती है। तो आप लोग भी ये किया करें कि अगर आप अपना वाईफाई आपने ऑन किया हुआ है तो अपने मोबाइल को थोड़ा अपने दूर रखा करें, क्योंकि इसके अंदर से रेडिएशन रेज निकलती है जो कि हमारी बॉडी के लिए, हमारे माइंड के लिए अच्छी नहीं होती। तो अब मैं ये करती हूँ कि अपनी बेड से कोसों मील दूर अपना मोबाइल रख देती हूँ। मैं तो कहती हूँ कोई भी चीज हो ना लिमिट्स में यूज करेंगे तो कभी नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये जो आगे बढ़ने की दौड़ में हम सब पागल हो चुके हैं ना कि यार ये करना है वो करना है। अच्छा मजे की बात ये है कि अगर मैं बताऊं बचपन से कि मैंने, क्योंकि हर कोई पूछता है, हर किसी का कोई आइडियल होता है और एक एम होता है कि हमें ये करना है, हमें ये करना है। मैं जब छोटी थी तो मुझसे मेरी दोस्त से बोलती थी कि तुमने कभी सोचा तुमने क्या बनना है? तो मैं ये बोलती थी कि नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा और ना मुझे इस बारे में कोई दिमाग में आता। लेकिन उन लोगों की बातों में आके ना ये बोल देती थी कि हाँ मैं एयर हॉस्टेस बनूंगी, मुझे एयर हॉस्टेस बनने का बहुत शौक है। अच्छा वो किस लिए शौक था? वो इसलिए शौक था कि ना मतलब मुझे बाहर जाना, मुझे बहुत ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, क्रेज है मुझे, जो कि मैंने अभी तक अप्रोच नहीं किया, एक्सप्लोर नहीं किया। इंशाल्लाह अनकरीब इंशाल्लाह जरूर जाऊंगी। तो वो मुझे बहुत ज्यादा शौक था। तो बस एक ये बात थी, उसकी वजह से मुझे बचपन से ही जो है वो बड़ा वो होती है कि एक अटैचमेंट होती है कि मैं बस ट्रैवलिंग करूँ। तो आप बताइए, आप तो ट्रैवलिंग करती है माशाल्लाह, तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है? जबरदस्त। लेकिन वो ये कि अपना मुल्क फिर अपना मुल्क होता है, बाहर जाएं, घूमे फिरे, खाएं पिए, शॉपिंग करें और अपना, लेकिन आना अपने मुल्क ही वापस है। क्योंकि 10 से 15 दिन, 20 दिन, ज्यादा महीना आप लोग कितना घूमेंगे? फिर वो दिल भर जाता है, फिर आपको अपना ही मुल्क याद आता है। बिल्कुल ऐसे ही लेकिन घूमने के लिए बेस्ट है, हर जगह जाइए और अपना मुल्क तो और भी खूबसूरत है। बिल्कुल, ये भी बिल्कुल समझो, जो बाहर है वो कुछ नहीं, वो तो सिर्फ एक वो बनाया हुआ है, हमारा तो नेचुरल ब्यूटी है। बिल्कुल माशाल्लाह से। और अल्लाह पाक हमारे मुल्क को इसी तरह शादो आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। अच्छे लोग बुरे लोग हर जगह होते हैं, जो कि दुनिया है तो चलता है, ये निजाम तो इस तरह चलता रहेगा। लेकिन मैं जहां तक ये बात करूँ, जैसे शेफ नौरीन ने कहा कि बाहर घूमने का, मुझे भी सिर्फ बाहर घूमने का शौक है। वापस जो कहते हैं ना लौट के बुद्धू घर को आए, तो मुझे भी बुद्धुओं की तरह वापस से घर पे आने का शौक है। क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि अपना मुल्क अपना होता है, यहाँ पे जो हमें फ्रीडम है, इतनी आजादी है। और लेकिन ये आजादी का ये मतलब नहीं है कि आप कहीं पे भी गाड़ी में से निकल के बॉटल यूं करके फेंके। एग्जैक्टली। और कहीं से वो पान की यूं पीक आ रही होती है, वो पीछे वाला जो होता है ना, अक्सर मैंने लिटरली ऐसा देखा है, पीछे जो होता है उसके मुंह पे चली जाती है वो पीक। मतलब अल्लाह अकबर यार, आप लोग, हवा तेज चल रही है, आप यूं थूकेंगे तो यहाँ से तो जाएगा ना पीछे। तो थोड़ा ख्याल किया करें। आप लोग कहीं पे भी अजीबोगरीब हरकतें करने लग जाते हैं, कुछ फेंक देते हैं। सबसे बेस्ट क्या है इनके लिए, एक शॉपिंग बैग अपनी गाड़ी में रख दें, उसी में आप लोग पीक थूके या जो भी आप लोग स्पिट करना है उसी में करके थोड़ा सा नॉट बांध के साइड में कर दें। साइड पे कर दें। रोडों पे गंदा
पूरा मुल्क भी गंदा, कहते हैं ना कीप सिटी क्लीन कीप सिटी ग्रीन। बिल्कुल। लेकिन यहाँ तो रेड रेड हो रहा है क्योंकि सब पानों की वजह से, और वो और क्या होता है, क्या कहते हैं, और सब क्या खाते हैं, हाँ, जो अजीबो गरीब चीजें गुटके हाँ, वगैरह खाते हैं। exactly। जी, वो तो पाबंदी है, फिर भी पता नहीं कैसे मिल जाता है। I मुझे really हैरानी don't know। है कि लोग पता नहीं किस तरह से हमारे भाई जो है ये, और मैंने तो उसका नाम रखा हुआ है बबल गम, हाँ। कि बबल गम खा रहे हैं। मैं सबको बोलती हूँ बबल गम खा रहे हैं। इससे तरह ये होता है कि उनकी भी हौसला अफजाई होती है कि यार हाँ हम बबल खा रहे हैं। प्लीज आप लोग जो भी खाते हैं आप लोग ना खाएं, बिल्कुल सेहत के लिए मुज़िर है। बिल्कुल मुझे, और मैं अपने इर्द गिर्द लोगों को देख चुकी हूँ जिनको जो है वो मुंह का कैंसर हो चुका है इस जी। वजह से। तो थोड़ा सा ख्याल किया करें और इज्तनाब करें इन सब चीज़ों से, क्योंकि आपके इर्द गिर्द आपकी फैमिली है। क्योंकि आप तो चले जाएंगे, फिर आपका तो बचने का बहुत मुश्किल से होता है कि कोई बचता है, इक्का दुक्का बंदा। लेकिन जो आपके बच्चे होते हैं, जो फैमिली होती है, लाइव शो में ऐसा होता रहता है। तो शेफ डॉनी आप जो है वो मैसेज क्या देना चाहेंगी लोगों को? बस मैं मैसेज ये देना चाहूंगी, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, और टू फेस जो है वो अपना खत्म कर दे। जो सामने वो पीछे रहिए और सबको खुश रखने की कोशिश कीजिए, अच्छा खाइए, सेहतमंद रहेंगे। बिल्कुल। इसी के साथ साथ शेफ नौरीन, हमारा जाने का टाइम आ गया, लेकिन कल हम फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। You're most welcome कहके शाम। जी नाज़रीन, इसी के साथ साथ ब्रेक का टाइम आ गया है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको मिलवाएंगे हाजी दीन मोहम्मद साहब से। तो कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह।